अच्छे थंबनेल या क्लिकबेट लगा के अगर आप इन प्रोडक्ट्स की ओर जा रहे हैं तो निराशा हाथ लगेगी, बिकॉज आसान नहीं है। हेलो टीचर्स, मैं हितेश कपूर एबिलिटी इन्फोटेक से। टीचर्स, आज मेरे साथ हैं राकेश सर, जो बहुत एक अच्छा नाम है जनरल स्टडीज़ में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो सर आज ऑफिस आए हुए थे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेज करने के लिए। तो काफ़ी डिटेल में हमारी बातें हुई इस इंडस्ट्री को लेके, एडटेक को लेके। तो वो हम लोग चाह रहे थे कि आपके साथ शेयर करें। सर अपना कुछ एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के बारे में, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के जो डीलर्स हैं उनके बारे में, इस मार्केट के बारे में। तो बस वही एक व्यूज़ थे। तो जो कुछ लोग नया परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारे डाउट्स में रहते हैं, तो सर के साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। तो आज उसी के बारे में हम बात करते हैं, सर के कुछ व्यूज़ जानते हैं। जो ये पैनल या इंटरेक्टिव जो गैजेट्स हैं, इसकी इंडस्ट्री ना मुझे लगता है बहुत ग्रो होगी, और इसमें अभी बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, बहुत बड़ा यूज़र बेस अभी क्रिएट नहीं हो पाया है। अब जैसे मैं इंडिविजुअल क्रिएटर था तो मुझे खुद से खोजना पड़ा, और मुझे बैंकिंग के रीजनल ऑफिस में जाना पड़ा लेने के लिए। कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो हमें तो सबसे पहला तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आता है सर, कि इस व्यक्ति के पास मैं जा रहा हूँ, ये क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि हमें इन प्रोडक्ट का कुछ पता ही नहीं होता है ना। हमें कुछ भी कह के कोई वो प्रोडक्ट दे सकता है, और अल्टीमेटली फिर उसको हम यूज करने के बाद ही कुछ फीडबैक दे पाते हैं। तो ये इस दौरान जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज इसका बड़ा एक मेन पार्ट होता है, और जो बोल के दिया गया है क्या एग्जैक्टली वही चीज है कि नहीं है। तो सबसे हम सर देखिए, वीडियोस या डिजिटल में बहुत लोगों की प्रेजेंस है, लेकिन वो ना माइंडसेट बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि आप एक बार गलत आदमी का चले गए तो शायद आपके वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती है चीज़ें, फिर और लोगों की भी के लिए भी समस्याएं खड़ी होती है कि शायद ये लोग भी ऐसे ही होंगे। और इसी में जो मीठी मीठी बातें करने वाले या जो कैची बातें करने वाले लोग शायद थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा कैची हाँ, बातें कर रहे इसमें हैं, चक्कर में नहीं पड़ना। आपको ना जो प्रोडक्ट की प्योर इन्फॉर्मेशन दे सके भाई, उसके पास जाओ और डेमो लो। डेमो के बाद आपको प्रोडक्ट समझ आ जाए, आपकी क्वेरीज को व्यक्ति सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तब तो हैं चीजें ठीक, है ना। वारंटी या सर्विसेज का इसमें बड़ा रोल रहता है, वो जरूर देखें। और डेमो के बाद आपको लगता है कि नहीं, मैं इस प्रोडक्ट पे ऑपरेट कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे लिए है और ये मेरे लिए वर्थ इट है, तो ही लेना चाहिए। अदरवाइज तो व्यूज देख के या बहुत अच्छे थंबनेल या क्लिकबेट लगा के अगर आप इन प्रोडक्ट्स की ओर जा रहे हैं तो निराशा हाथ लगेगी, बिकॉज आसान नहीं है। आप किसी भी इन चीज़ों पे जाएंगे, ये जो ब्रांड्स हैं या इनमें इनकी डिटेल नॉलेज ज़्यादा लोगों के पास है नहीं, और डिटेल नॉलेज वही दे पाएगा जो इसकी एक्सपर्टीज रखता है मेरे ख्याल से। तो उसमें इस सेगमेंट पे फिर लोग कम है सर, मैं बताऊं आपको। जैसे मैंने खोजा तो बड़ी मुश्किल से भी मिले आप मेरे को, क्योंकि आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीजें पहले वो लोग मिल जाते हैं जो मल्टीपल व्यूज, जिनकी प्रेजेंस ज्यादा है। जिनकी प्रेजेंस ज्यादा है जरूरी नहीं कि वो बहुत बेहतर रहे होंगे। हमें थैंक यू सो मच कि यहाँ पे अपना समय दिया सर ने। मुझे पता है कि काफी बिजी शेड्यूल रहता है इनका, और काफी दिनों से हम लोगों की मीटिंग मिलने का मन था, बिकॉज हितेश सर को मैं शायद 1.5 से 2 साल से जानता हूँ, और एक शानदार व्यक्तित्व है इनका, और काफ़ी दिनों से ये बस मीटिंग बस होने वाली थी। एक्चुअली अभी मैं इनके कई प्रोडक्ट यूज़ भी कर रहा था, और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि बिना प्रॉब्लम के, बिना सही से समस्या के मिलना हो जाए। तो ये वही मुलाकातें थी इनके में। अभी जब मैं कैमरा लेने आया था, तो मैं बताऊं, मैं कुछ और मन बना के लाया था, फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि आप इस कैमरे को लीजिए। आई गेस वो कैपमैक्स का था शायद, तो बढ़िया रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो काफ़ी दिनों से चीज़ों को अपडेट करने की मेरी कोशिश थी कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हों, और क्या चीज़ें मुझे बेहतर कर सकती हैं, सो दैट कि हम जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे अनप्रिविलेज जो लोग हैं जहाँ पे कि तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो थोड़ा बेहतर कैसी चीज़ें हो सकें। तो इस मामले में हितेश जी ने बहुत शानदार आदमी है। अगर आप इनसे कुछ नहीं भी ले रहे हैं ना, तो या फिर भी अपना समय, मतलब एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन जिसे बोलते हैं, वो देने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। तो आया मैं आज इनके यहाँ, और बहुत अच्छा चीज़ें समझ में आई कि क्यों इनकी जैसे लोगों की थोड़ी सी ना नीड है मार्केट में। ये अभी जो हम लोग जो एडटेक हैं या जो हम इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की बहुत नॉलेज देखिए ईमानदारी से नहीं होती थी। और मैं तो आपका जो 2-3 चीज़ें मैंने यूज़ की, उसी से मुझे ये हो गया कि हाँ, क्रेडिबल लोग की नीड बहुत है, बिकॉज हाई एंडेड प्रोडक्ट होते हैं, और इस हाई एंड प्रोडक्ट को किस तरीके से रोल आउट करना है, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन शायद हम टेक्नोलॉजी में इतने मास्टर नहीं हो पाते हैं। तो कितना इजी इंटरफेस के साथ हम चीज़ों को कर सकते हैं, वो हितेश जी ने बताया। अभी इन्होंने 1 घंटा पूरा मुझे लगाया, क्योंकि मुझे तो जल्दी चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं, फिर चीज़ें समझाई, और लिटरली वाकई में एक शानदार प्रोडक्ट है इनका कैपमैक्स वाला। कैपमैक्स का पैनल जो मैंने उसमें चीज़ें देखी,
तो मुझे लगता है कि अभी अगर उसको मैं यूज़ करूँगा तो 4-5 साल मुझे बहुत इजीली कुछ शिफ्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब अलग से भी गैजेट लेने की नीड नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता था कि पेन टैब भी लेना है, या कई हमारी लिमिटेशंस हो जाती थी, भाई इतना हाई एंड हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है स्ट्रीमिंग के लिए। तो अभी मैं जो पैनल यूज़ कर रहा था पहले, BenQ का बेसिकली मैं यूज़ कर रहा था, और वो कितनी मुश्किलों से मैंने अरेंज किया सर, इवॉल्व ही नहीं हुआ था। मैं उसी बात पे हाँ। आपसे पूछना भी चाह रहा था सर कि जी। मैं सर के बारे में अगर बताऊं तो सर 2018 से एक इंटरेक्टिव पैनल यूज करते आ रहे हैं। जी। तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि उस समय 2018 के टाइम में कितनी मुश्किल थी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें अरेंज करना। तो कंटेंट देने की इच्छा थी। हाँ। तो एक हाईली एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूज़ करने में सर। तो सर का व्यू इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब तो लोग अब इस बारे में जब सोच रहे हैं, सर आज से 5 साल से पहले से उस चीज़ को सोच के लेके यूज़ करते आ रहे हैं। तो मैं बताऊं हितेश जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और देखा मैंने उसको, उस जब आप कोई चीज़ ले लेते हैं ना, उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। और आसान नहीं था मेरे लिए, और इस लिटरेसी इतनी थी कि मैं उसके 80% शायद फीचर ही यूज़ नहीं कर पाया, बिकॉज कोई शायद गाइड करने वाला नहीं था। और आज भी मैं उसमें सिर्फ पेन से पढ़ा दिया या बहुत बेसिकली PDF यूज़ कर ली। अब जाके चीज़ें पता लगती हैं कि कितनी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। तो अगर हम कंटेंट क्रिएटिंग में जा रहे हैं, सीरियस है, और एक इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों की नीड वाकई में पड़ेगी। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, और मुझे लगता है कि ना आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप करने वाली हैं। अच्छा काम थोड़ा लेट रिकॉग्नाइज होता है, और जो कैची काम होते हैं ना, या अब देखेंगे कि गिमिक्स भी बहुत चलते हैं। अब डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम कुछ भी बातें करें, कुछ भी चीज़ें करें, आसान होती नहीं है। असली इफेक्ट आता है जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना, और चीज़ें समझ में आ जाती है व्यक्ति को कि व्यक्ति को चीट किया गया है, या व्यक्ति को अच्छा वाकई में कोई मैं डिस्कशन कर रहा था कि अंतिम में हम अच्छे व्यक्ति से मिल पाते हैं, उससे पहले ना गड़बड़ लोगों से बहुत मिलना होता है। तो मिला मैं गड़बड़ लोगों से ही बहुत, तो अंतिम व्यक्ति पे जाके तलाश रुकते। तो खैर मेरी तो ये है। और पैनल जो इन्होंने तो लेक्चर्स भी देखे थे, उसमें उस पैनल को देखा मैंने, वो चीज़ें मुझे बेहतर लगी भाई। होता क्या है कि क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं है, या इतने कोई बहुत ज़्यादा आगे या ऊपर नहीं दिखते, तो होता क्या है कि जो दिख रहे हैं टीचर उनके पास जा रहा है, और बाद में उन्हीं के चैनल पे डेफिनेटली कमेंट भी कर रहा है कि जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बाद। लेकिन हम ये कैसे इस चीज़ का मतलब सॉल्यूशन निकालें, या फिर मतलब क्या सॉल्यूशन है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आप जो सोसाइटी को दे रहे हैं ना, सोसाइटी विल गिव यू बैक। वो कमेंट के माध्यम से तो पहुंचते हैं। और आप लोगों के जो इस काम में, मुझे लगा कि हम तो माउथ पब्लिसिटी पे बड़ा बिलीव करते हैं। अब जैसे मैंने आपको यूज़ किया, तो आपका प्रोडक्ट यूज़ किया, तो अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बोलूँगा तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जल्दी बिलीव करेगा आप लोगों की बातों के बजाय। तो एक तो माउथ पब्लिसिटी का बड़ा रोल रहता है। दूसरा, अभी ना हमारा जो क्रिएटर्स हैं, हम लोग को कह लीजिए, चाहे आप लोग कह लीजिए, अभी बहुत अर्ली डेज है सर। तो इसमें ना अच्छे बुरे सब लोग भी रेस में दौड़ रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेटली जो लॉन्ग रन में जाने के लिए ना, वही लोग रुक पाएंगे जो एथिकल प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, या जो एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली वही रुकेगा। हम सिर्फ लेक्चर बना के या कैमरे के सामने खड़े होके ना, और सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये जल्दी पता लग जाता है। देखिए, पता सबको लग जाता है कि मुझे चीट किया गया है, नहीं किया गया है। और चाहे वो स्टूडेंट हो, और चाहे वो कोई कस्टमर हो, है ना, वो पता लग जाता है कि इनसे मेरा इंटरेक्शन मेरे लिए वर्थ इट था कि नहीं था। हाँ, लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा इनमें, क्योंकि अभी अर्ली डेज है ना, तो काफ़ी चीज़ें इसमें घूम रही हैं। लेकिन आप अपना, मुझे लगता है कि गुड वर्क अगर जारी रखते हैं, तो डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी। और जो भी आपके प्रोडक्ट हो, मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा उन पे अपने रिव्यूज़ देके ना उनको जनता तक पहुँचाएं। क्योंकि सब लोग सिर्फ दिल्ली या सब लोग नोएडा या NCR में नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे शानदार क्रिएटर हैं सर जो दूर दराज में रहते हैं, और वो बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज हम लोगों की प्रेजेंस तो देखिए वहीं तक है। और वहाँ पे ना जो अच्छे लोग होते हैं वो समझ में आ भी जाते हैं कि हाँ, इनकी चीज़ें थोड़ी सी लगती हैं चीज़ें, और प्रोडक्ट के हमें अच्छे से नॉलेज मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि हमारे फिर चीज़ें वहाँ रुक जाती हैं कि हाँ नहीं, अब ये ठीक है। अपने प्रोडक्ट की, अब जैसे मैंने बताया, मैंने 6 साल मैंने वो चीज़ यूज़ की, और 80% मैंने यूज़ ही नहीं किया उसको, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था सर, और ना कोई बताने वाला था। और ये सिचुएशन मैंने देखी। बाकी ठीक है, जो चीज़ें हैं, अब चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, चीज़ें हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे पूरा डिस्कशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ फिर हम लोग मिलेंगे।